हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एडुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2017 के प्रैक्टिस सेट से ली है। इसमें मैं आपको 4 सेट के ईडियम्स को सॉल्व कराऊंगा और आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछे जाते हैं। ओके, तो 4 प्रैक्टिस सेट लिए मैंने लास्ट ईयर के 2017 के, ठीक है, यानी 2017 के मैंने इसमें 4 प्रैक्टिस सेट के ईडियम्स लिए हैं और चारों सेट के ईडियम्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी, आप खुद से सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। ओके, मेरे आंसर देने से पहले आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी कितनी है और ज़्यादा टाइम अभी है नहीं एग्ज़ाम की। अगर डेट को देख के हम बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन आपके सही है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ये फ्रेजल वर्ब है और इसका आपको बताना है आंसर क्या रहेगा ब्रेक डाउन का। देखिए, ब्रेक डाउन का मतलब होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहला, असफल होना या फिर काम करना बंद कर देना। तो असफल होना या फिर काम करना बंद कर देना, अब इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में से जो भी आपको मीनिंग मिले दोनों में से वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टू फेल लिखा हुआ है यानी असफल होना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले का आंसर रहेगा बी। साथ में आप इसको ध्यान भी रखेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेनोग्राफर में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लैंड वंस ईयर। लैंड वंस ईयर इसका मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान देना यानी लिसन केयरफुल्ली या फिर लिसन अटेंटिवली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यानी ध्यान पूर्वक सुनना या फिर ध्यान देना, लिसन अटेंटिवली या फिर लिसन केयरफुल्ली। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बैंक ऑन समथिंग। बैंक ऑन समथिंग, देखिए ज़्यादा टफ ईडियम्स नहीं पूछे जाते हैं। पूरे ओवरऑल वोकैब की बात करूँ, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम्स हो या फिर ईडियम्स हो, तो इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं वोकैब के। ठीक है, मॉडरेट लेवल के आते हैं, इजी टू मॉडरेट ही आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास बैंक ऑन समथिंग। देखिए, इसका मतलब होता है किसी पर आश्रित होना या फिर भरोसा करना। 2 मीनिंग होते हैं इसके भी, किसी पर आश्रित होना या फिर किसी पर भरोसा करना। भरोसा करने के लिए रेली ऑन समथिंग, रेली का मतलब होता है विश्वास करना या फिर भरोसा करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड इसका मतलब होता है निर्णय करना। इसका मीनिंग क्या होता है? निर्णय करना यानी डिसीज़न लेना। ऑप्शन नंबर बी, टू डिसाइड समथिंग, किसी चीज़ का निर्णय लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास कैच ऑन। कैच ऑन इसका मीनिंग होता है लोकप्रिय होना। कैच ऑन मतलब लोकप्रिय होना। लोकप्रिय का मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर। बिकम मतलब होना, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, इसका मतलब आपको बताना है, इसका आंसर देना है। क्या होता है इसका आंसर? इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है सारांश, यानी कोई बहुत बड़ी चीज़ है उसको आप छोटे, यानी बहुत बड़ा एक पैसेज है मान लीजिए, और उसको आप ब्रीफली समझा रहे, छोटा करके आप उसको उसका निचोड़ बता रहे, तो उसको बोल सकते हैं आप, एक उसके लिए ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। ठीक है, यानी सारांश, उसका निचोड़ क्या है, यानी
द समरी ऑफ द मैटर, समरी ऑफ द मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले हैवोक, प्ले हैवोक, इसका मीनिंग होता है बदतर बनाना, यानी कंडीशन को और ज़्यादा बुरा बनाना, बदतर बनाना उसको बोलते हैं प्ले हैवोक। टू वोसन द सिचुएशन, स्थिति को बहुत ज़्यादा वोशन यानी बुरा बनाना, बहुत ज़्यादा बदतर बनाना, उसको बोलते हैं प्ले हैवोक, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल ऑर्डर, इसका मतलब होता है कठिन मांग, यानी बहुत बड़ी डिमांड कह सकते हैं आप इसको, यानी कठिन मांग या फिर कठिन डिमांड उसको बोलते हैं। उसके लिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं टॉल ऑर्डर, और इसका आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्ट डिमांड, यानी कठिन डिमांड, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब क्या होता है, हर कीमत पर कोई मतलब इसका मीनिंग होता है हर कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर। उसको जब हम इस सेंस में बात करें कि मैं उस चीज़ को किसी भी कीमत पे ख़रीद सकता हूँ, किसी भी कीमत पे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ठीक है। और इसके लिए आंसर रहेगा टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल मीन्स, यानी हर कीमत पर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन द सेम बोट, इन द सेम बोट, ठीक है। लिखा हुआ यहाँ पर इन द सेम बोट, सेम बोट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है समान कठिनाई में होना, यानी समान कठिनाई में होना, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द सेम बोट। ऑप्शन नंबर ए हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स, यानी जैसे दूसरे मुसीबत में वैसे ही मुसीबत में होना, इन द सेम बोट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है वाइड द मार्क, वाइड द मार्क, इसका मीनिंग होता है गलत या फिर अशुद्ध, गलत या फिर अशुद्ध, यानी इनएक्यूरेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है टू हैव ए बी इन वंस बोनेट, बोनेट का मतलब होता है टोपी, टोपी कह सकते हैं, ठीक है, बोनेट। तो टू हैव ए बी इन वंस बोनेट, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए इसका मतलब होता है सनक दिखाना, ये इसका मतलब होता है टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, ठीक है, ऑब्सेस्ड विद समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइंग फॉर द मून, क्राइंग फॉर द मून मतलब, क्राइंग मतलब क्या होता है, रोना या चिल्लाना, ठीक है। फॉर द मून, मून के लिए आप जिद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उसके लिए क्या यूज़ कर, इसका मतलब क्या हुआ, असंभव, असंभव चीज़ कर रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा टू वांट द इम्पॉसिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टू वांट द इम्पॉसिबल, असंभव चीज़, ठीक है, असंभव प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है यूटोपियन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ईडियम्स है यूटोपियन। देखिए इसका मतलब होता है आदर्शवादी, यानी आदर्शों को, आदर्श का पालन करने वाला, आदर्शों पर चलने वाला, यानी आइडियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ, नेक्स्ट है कम टू ग्रीफ, इसका मतलब होता है मुसीबत का अनुभव करना या मुसीबतों में आ जाना, ठीक है। कम टू ग्रीफ मतलब मुसीबतों का अनुभव करना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। और आंसर हो जाएगा टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब जहाँ पर खुशी ना हो, या फिर कह सकते हैं दुख, ठीक है। और ग्रीफ मतलब भी यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट ईडियम से हमारे पास बेस्ट थिंग स्लाइस्ड ब्रेड, बेस्ट थिंग, एक मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ट थिंग स्लाइस्ड ब्रेड, इसका आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। देखिए इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण आविष्कार, इस ईडियम्स का मतलब क्या होता है,
महत्वपूर्ण आविष्कार यानी ए गुड इन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सही विवरण देना। इसका मतलब क्या होता है? सही विवरण देना, यानी डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। डू और से समथिंग समथिंग राइट, यानी कुछ करना या फिर कहना सही सही, ठीक है, एकदम सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब क्या होता है? असंभव, ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब असंभव। वो कह रहा है कि जब पिग्स फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, पिग्स मतलब होते हैं सुअर, यानी वो कह रहा है कि जब सुअर उड़ेंगे तो ये तो एक असंभव चीज़ें होगी ना। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो चीज़ कभी हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आपने पैसे दिए हैं और आप उससे वापस मांग रहे हैं पैसे, तो वो कह रहा है कि भाई वो ऐसे ही आपको टाल रहा है बात को कि मैं जब दूंगा, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, या ठीक है, यानी वो आपको टाल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो असंभव चीज़ है, वो होगा, वो दिन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं कि पता नहीं वो कब देगा, व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है, यानी असंभव। सिंपल आपको याद रखना है, असंभव। नेक्स्ट है हियर इट ऑन द ग्रेपेवाइन। हियर इट ऑन द ग्रेपेवाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है अपवाह, ठीक है, अपवाह सुनना। हियर मतलब सुनना, इट ऑन द ग्रेपेवाइन यानी अपवाह सुनना। ऑप्शन नंबर सी, टू हियर सम रूमर्स अबाउट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए चिप ऑन योर शोल्डर। ए चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है शिकायत करना। ऑप्शन नंबर सी, यू आर होल्डिंग ए ग्रज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 4 प्रैक्टिस सेट के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।